हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब जो बारी है स्टडी प्लान की कि कैसे हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्री में भी और मेंस में दोनों में पैटर्न चेंज कर दिया गया है। सो हमको उसके अकॉर्डिंग ही अब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी होगी और उसके साथ साथ में जीए का भी वेटेज बढ़ा दिया गया है। वहीं हमको प्री में जो रीजनिंग है उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, कहीं टाइमिंग कम कर दी गई है, कहीं क्वांट का वेटेज कम कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें और डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज देखने को मिला है और जीए के सिलेबस में भी चेंजेस आए। तो हर एक चीज़ का हमको अब ध्यान में रखकर ही प्रिपरेशन करनी होगी। तो वही मैं बताने जा रही थी कि हमको अब कैसे क्या करना चाहिए और प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। तो मैं आपको फुल प्रूफ प्लान बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ अब, और आपको भी अगर आप चाहें तो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में हमारा प्री 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स एज यूजुअल ही रहेगा 20 मिनट्स में। और मेंस में क्या होगा कि इस बार 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स हैं, 40 मिनट्स हैं। सो मेंस में हमारा 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के। ओके, सो इसमें सेम एज यूजुअल ही है कि 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के एंड 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो ये है मेंस का। फिर इसमें हमको क्या करना चाहिए, इसमें हमारा रीडिंग एडिटोरियल का वो रहेगा ही रहेगा। हमको इसमें सेक्शनल प्री और मेंस दोनों के ही मॉक देने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में सॉरी इंग्लिश में आप जितना सेक्शनल क्विज ये सब अटेम्प्ट करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होती है। तो इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्री के तो सेक्शनल दें ही दें, मेंस के भी सेक्शनल अटेम्प्ट करें। और उसके साथ में क्विज में ज़्यादातर आप एरर डिटेक्शन और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने का करिएगा। और उसमें जैसे कि कोई कोई क्विज आता है कि एक आरसी दे दी और 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए उस क्विज में, ठीक है। तो आरसी और एरर डिटेक्शन क्विज में आप ज़्यादातर यही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, आरसी की भी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग और स्पीड बढ़ेगी, और एरर करेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे ग्रामर के। और फिर फुल लेंथ हमको मॉक तो देना ही देना है प्री और मेंस का। अब उसके बाद मैं बात करने जा रही हूँ सोर्स की, कि आखिर इंग्लिश में हमको कौन कौन से सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो एडिटोरियल के लिए द हिंदू ही यूज़ करिएगा, ठीक है। एडिटोरियल के लिए जैसे हमने द हिंदू यूज़ कर लिया। फिर हम उसके लिए मॉक टेस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्री के लिए आप टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड ये यूज़ करिए। और मेंस के लिए आई विल रिकमेंड गाइडली का और ओलिव बोर्ड, ये दो आप मेंस के लिए करिए, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, क्योंकि गाइडली का तो बेस्ट होता है मेंस के लिए, एंड ओलिव बोर्ड, ये दोनों अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छी ही होगी। तो ये और टेक्स्ट बुक प्री के लिए, टेक्स्ट बुक एंड ओलिव बोर्ड प्री के लिए। गाइडली का अगर आप प्री के लिए यूज़ करेंगे तो उसका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में प्री हो जाता है, तो थोड़ा इधर उधर भी एग्जाम्स के पैटर्न और हर एक चीज़ से थोड़ा अलग ही हो जाता है। इसलिए मैं टेक्स्ट बुक एंड ओलिव बोर्ड ही रिकमेंड करूँगी प्री के लिए, और मेंस के लिए गाइडली इज बेस्ट, ठीक है। फिर क्वांट की अगर मैं बात करूँ कि क्वांट का अब हमको क्या करना चाहिए, तो क्वांट में सबसे पहले बात करेंगे हम प्री की। तो प्री में इस बार क्वेश्चंस कम कर दिए गए, मतलब 35 क्वेश्चंस, मार्क्स कम कर दिए गए हैं 30 मार्क्स। पहले 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होते थे और अब 35 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के हैं। तो इसमें अब हमको क्या करना चाहिए, इसमें हमें कुछ इतना बहुत बड़ा नहीं, मुझे तो यही लगता है कि जो मार्क्स कम किए गए हैं तो हो सकता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये अब रिड्यूस करके हाफ मार्क्स का कर दिया गया होगा, कुछ ऐसे ही कुछ किया गया होगा। तो अब हमको अरिथमेटिक एंड डीआई में ज़्यादा फोकस करना होगा, स्पीड मैथ में भी फोकस करना होगा, लेकिन अरिथमेटिक और डीआई का जो है वो हमको ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर पहले 1 मार्क्स का तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वगैरह ये जो स्पीड मैथ के होते थे क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट करते थे 1 मार्क्स से मिलता था, पर अब हमको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो हमको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। और फुल लेंथ मॉक जो है वो आप प्री और मेंस इन दोनों का दीजिए, और इसके साथ में सेक्शनल भी प्री मेंस का दीजिए। सेक्शनल अगर प्री का नहीं देना चाहते, फुल लेंथ से ही करना चाहते तो दैट्स योर चॉइस, लेकिन मेंस का सेक्शनल जरूर से जरूर क्वांट का देना है। और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट में इस बार मेंस जो है उसमें भी वेटेज कम कर दिया गया है। 35 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और टाइमिंग 45 मिनट होगी, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन जो होंगे इसमें क्या होगा कि हमारे जो 15 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, एंड बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो हमारे 1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्कर होंगे। तो ऐसे कुछ वेटेज होगा जिसमें हमको फोकस करना होगा, डीआई वगैरह में, इन सब चीज़ों में हमको फोकस करना होगा 2 मार्कर्स में। और 1 मार्कर में हमारे अरिथमेटिक हो गया, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हो गए, ये सब चीज़ें जो है हमको 1 मार्कर करना होगा। फिर अगर मैं बात करूँ इसके सोर्स की, मैं एक साथ ही आपको अभी सोर्स बताऊंगी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में प्री का वेटेज बढ़ा दिया गया है, मतलब 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के हो जाएंगे। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ चेंज कर दें, यानी जो हमको मेंस में कोडेड इनइक्वालिटी एंड सेलॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है कि प्री में आप देखने को मिल जाए। तो इसीलिए कोडेड फॉर्म में जो सेलॉक्स और इनइक्वालिटी होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं, या फिर हो सकता है कि छोटी पजल या फिर ऐसे कुछ 1-1 2-2 मार्कर्स ऐसे पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमको उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना ही होगा। और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस हमारा 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। इसमें भी हमारा पहले 45 क्वेश्चंस होते थे, अब 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, और टाइमिंग 50 मिनट्स होती थी, तो अब टाइमिंग क्या कर दी गई है, इसकी टाइमिंग इसकी अब 60 मिनट्स होती थी, तो अब 50 मिनट्स कर दी गई है। तो अब जो है हमको मेंस ओरिएंटेड ऐसे प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 20 क्वेश्चन जो होंगे हमारे 2-2 मार्क्स के हो गए। तो 20 क्वेश्चन पहले 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते थे, अब 20 क्वेश्चन 2 मार्कर हो गए हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चन 1 मार्कर हो गए हैं। तो हमको उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर करना होगा। तो इसके लिए हमको सेक्शनल और फुल लेंथ। रीजनिंग में ज्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपसे अभी भी पजल सोल्व करते हैं मेंस लेवल, या फिर अगर आपसे अभी भी प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो
सीखने के लिए जैसे कोडेड वगैरह, इनइक्वालिटी एंड डायरेक्शन डिस्टेंस, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मैं तो यही बोलूँगी कि रीजनिंग की प्रैक्टिस जितना आप सेक्शनल एंड फुल लेंथ देंगे, चाहे वो प्री के हो, मेंस के हो, उतना ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी और उतना ही आप अच्छा परफॉर्म एग्जाम में करेंगे। अब बात करें जीए की, तो सबसे ज़्यादा हड़कंप जीए ने मचा कर रखा है इस बार, क्योंकि जीए की वेटेज बढ़ा दी गई है। पहले 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के जीए में आते थे और अब 35 क्वेश्चन कर दिए गए हैं 50 मार्क्स में, और सिलेबस भी बढ़ा दिया गया है जीए का, जिसमें कि हमको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें, डिजिटल बैंकिंग, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं है कि कहाँ से, कौन से सेक्शन से, कौन से एरिया से ज़्यादा पूछ लिया जाएगा। तो हमको और सबसे ज़्यादा फोकस हमको अब करना होगा आरबीआई सर्कुलर्स में, क्योंकि उसमें स्पेशली मेंशन्ड है आरबीआई सर्कुलर्स। ठीक है, तो वैसे भी आरबीआई सर्कुलर्स अगर आप डेली जीए की क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपका हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह ये सब कुछ ही पढ़ाया जाता है, तो आपका वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात करें कि हमारा जो एग्जाम है, जैसे कि प्री अगस्त में होगा, मेंस अक्टूबर में होगा, एंड फाइनल रिजल्ट जैसे कि हम सभी सोच ही रहे थे कि कब आएगा, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन में तो जैन और फेब दो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे यही लग रहा है कि जैसे जनवरी में तो इंटरव्यू होगा, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है 1 फेब को, मुझे यही लग रहा है कि 1 फेब को हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हर बार अप्रैल मंथ में आता था और इस बार हमको जल्दी ही आईपीएस पीओ का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाएगी ये सब चीज़ें, क्योंकि पेपर तो उसी टाइम पे ही कंप्लीट हो जाते थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आता था, बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हमको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात करूं मैं अगर सोर्स की कि हमको जीए कहां से करनी है, रीजनिंग एंड क्वांट, इंग्लिश का तो मैंने आपको बता दिया है। तो क्वांट के लिए मैं बात करूँ, क्वांट को आपको जैसे ही आप प्रैक्टिस, मतलब आप जो प्रीलिम्स है उसका आप टेक्स्ट बुक एंड ओली बोर्ड से करिए, एंड जो मेंस है उसके लिए ओली बोर्ड एंड गाइडली। वहीं रीजनिंग का भी सेम ही रहेगा कि आप प्रीलिम्स टेक्स्ट बुक एंड ओली बोर्ड एंड मेंस ओली बोर्ड एंड गाइडली, ये आपको ऐसे ही करना होगा। बात करूँ अगर मैं जीए की, जीए का उसमें क्या होगा कि आपको वो न्यूज़, क्योंकि आप पीडीएफ जैसे ही डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन लगेगी, कुछ बैंकिंग टर्म्स होती हैं जो हमको समझ में नहीं आती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम डायरेक्ट अगर कोई भी पीडीएफ पढ़ते हैं तो हमको वो न्यूज़ डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, हमको वो न्यूज़ रिटेन करने में बहुत टाइम लग जाता है, और हमको न्यूज़ समझ में भी नहीं आती उतनी अच्छे से। तो एक वीडियो सोर्स आप डेली का रखिए, क्योंकि आपका 70% जो रिटेन हो जाएगा वो आपका वीडियो सोर्स से ही हो जाएगा। फिर जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप पीडीएफ विद इन मतलब आधे घंटे के अंदर ही आप पीडीएफ पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वीडियो सोर्स आप जरूर से जरूर रखिएगा। रिकमेंड करने के लिए मैं आपको बता दूं तो मैं जहाँ से कर रही हूँ वो तो मैं अभिजीत सर से ही इस बार फॉलो कर रही हूँ, उनको ही फॉलो कर रही हूँ स्टार्टिंग से ही, और मेरा जो है जून मंथ तो मैंने उनके साथ साथ ही वीडियो को जो डेली की डेली वीडियोस देखी, और जून मंथ मैंने डेली का डेली ही अपना किया है, जिसकी वजह से मुझे जून मंथ का पूरा क्लियर भी हो गया, करंट अफेयर पूरा अच्छे से याद भी हो गया है, और मुझे इतनी ज़्यादा अब प्रॉब्लम भी नहीं आ रही कि मैं अगर कोई भी पीडीएफ पढ़ लूँ कि क्या कैसे है, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और कोई भी क्विज भी अटेम्प्ट करती हूँ तो मुझे क्वेश्चन फेमिलियर लगते हैं, और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ मैंने करंट अफेयर पढ़ी है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वीडियो देखती हूँ, उसका नोट्स बनाती हूँ, अपने ही नोट्स से खुद से पढ़ती हूँ। आपको स्ट्रेंज लगेगा कि नोट्स से कौन कैसे बना सकता है टाइम वेस्ट, पर उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन फायदा भी बहुत करता है। खुद के बनाए हुए नोट्स जब आपको मेहनत पड़ती है, आप खुद लिखते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं वो चीज़ को, और फिर पढ़ते हैं, तो वो आपको ज़्यादा रिटेन करती है एज कंपेरिजन टू पीडीएफ। तो इसीलिए मैं जो नोट्स हैं उनसे ही अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। और पीडीएफ के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो पीडीएफ आप अफेयर्स क्लाउड की ही मैं बता रही हूँ कि वहाँ से ही आप पढ़िएगा, और अफेयर्स क्लाउड का पढ़िए। जैसे आपने वीडियो देखी उसकी पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर क्विज अटेम्प्ट करेंगे, ये 3 चीज़ करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से रिटेन होगा और आपका कॉन्फिडेंस आएगा करंट अफेयर में। और अगर मैं क्विज की बात करूँ तो क्विज आप स्मार्ट कीड़ा का जो क्विज आते हैं जो डेली के, मंथली, वीकली, आप उनसे कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ठीक है, अब आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह भी हैं, तो ये अब जैसे कि आ गया है सिलेबस में, तो बहुत से टीचर्स हैं जो आपको डेली बेसिस पर आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह भी पढ़ाएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जीए का मैं यही रिकमेंड करूँगी कि डेली का डेली करते जाइए और पढ़ते जाइए, क्विज अटेम्प्ट करते जाइए, क्योंकि अब जो है जीए असली गेम खेलेगा। जीए का वेटेज भी बढ़ गया है, मार्क्स भी बढ़ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि अगर डेली की डेली हम जीए ऐसे ही पढ़ेंगे तो हो सकता है कि जीए ही ऐसा एक सब्जेक्ट बन जाए जो हमको सिलेक्शन की तरफ ले जाए। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अपनी इंग्लिश और जीए को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि चाहे जैसा भी एग्जाम आए, हमारा मतलब एक अच्छा खासा हम वहीं से ही मार्क्स फेच कर पाएं। और मैंने क्वांट और रीजनिंग का तो आपको बता ही दिया है। रीजनिंग का मैं ज़्यादा यही बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस फुल लेंथ और सेक्शनल से ही करिए। और डिस्क्रिप्टिव का, हाँ डिस्क्रिप्टिव में भी चेंजेस देखने को मिले हैं कि डिस्क्रिप्टिव में हमारा एसे और कॉम्प्रीहेंशन, ये 2 चीज़ें हैं। तो डिस्क्रिप्टिव का मैं यही बोलूँगी कि जहाँ भी आपको अवेलेबल टाइपिंग के लिए कुछ भी अवेलेबल हो रहा है, चाहे वो किसी मॉक टेस्ट का हो या फिर कोई जो साइट है वो अवेलेबल करा रही है, तो आप डेली बेसिस पर एक लेटर टाइप करना, सॉरी लेटर नहीं, एसे टाइप करने का डेली ही प्रैक्टिस करिए। अभी फिलहाल ऐसे ही टाइप करिए, ऐसे की प्रैक्टिस करिए, और उसके जब लास्ट में जब मेंस प्री के बाद जो है वो डेली बेसिस पर जो भी कॉम्प्रीहेंशन का भी मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि क्या है कैसे है, तो उसका भी थोड़ा समझकर फिर हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यही चीज़ है, फुल प्रूफ प्लान है जो हमको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। बीच में हमारा एसबीआई पीओ भी लगा हुआ है, तो प्री का मेंस की प्रैक्टिस तो सभी की एक ही होती है, और प्री का भी जो भी जैसे है कि ये कर सकते हैं कि एक दिन हमने आईपीएस पीओ का प्री अटेम्प्ट कर लिया और एक दिन हमने एसबीआई पीओ का प्री अटेम्प्ट कर लिया। तो ऐसे करके हम दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, या फिर डेली एक प्री का मॉक टेस्ट दोनों का दे दीजिए, और बाकी जो है अपना फोकस मेंस पर रखिए। तो यही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगी। आई होप कि ये सब चीज़ें करने से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और जो भी चेंजेस हैं इतना डरने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हम अच्छे से पढ़कर जाएँगे तो हमको चेंजेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चेंजेस सबके लिए हैं। और इस बार अच्छी बात तो ये है कि 1st ऑफ फ़ेब को फाइनल रिज़ल्ट भी आ जाएगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। और भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई, और हो सकेगा तो मैं रिप्लाई कर ही दूँगी जो भी आपके डाउट्स होंगे। और बाकी अगर आपको और भी कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो थैंक यू ऑल।